एकेटीयू के एग्जाम्स के लिए अभी भी यूट्यूब के रैंडम वीडियोस देख रहे हो? मुझे भी वही प्रॉब्लम थी। फिर मैंने डाउनलोड किया यूनिक सीरीज ऐप जो एकेटीयू के सिलेबस के हिसाब से बना है। अब हर सब्जेक्ट एकदम इजी लगता है। यहाँ मिलते हैं जो वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब एकेटीयू सिलेबस के अकॉर्डिंग। बेस्ट पार्ट, पहली परचेज पे 20% ऑफ भी है। बस कोड यूज करो, सेव 20। डाउनलोड करो अभी यूनिक सीरीज ऐप, स्मार्ट स्टूडेंट्स की चॉइस। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं बहुत मजे में होंगे। एंड आज हम लोग आपका एक कोर्स जो कि इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स है सब्जेक्ट का नाम, वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट मी इंट्रोड्यूस मी फर्स्ट। सो माय नेम इज लक्ष्यजीत एंड आई एम ए रिसर्च स्कॉलर। दैट मीन्स आई एम परस्यूइंग माय पीएचडी here at Indian Institute of Technology Mandi in underwater robotics. Actually my domain is underwater robotics and हमारा सेंटर का नाम है सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। सो मैं आपको ये कोर्स को बहुत ही एक सिंप्लीफाइड वे में पढ़ाने वाला हूँ। रोबोटिक्स जो है वो अभी भी इंडिया में उतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन हम लोग ट्राई करेंगे कि ये जो सब्जेक्ट है इसको मैं बहुत ही आपको आसान तरीके से पढ़ाऊं, ताकि आपका जो एक इंटरेस्ट बना रहे रोबोटिक्स की तरफ। तो एक्चुअली रोबोटिक्स होता क्या है, तो आप डे टू डे लाइफ में कभी कभी देखे होंगे बहुत सारे ऑटोमेटेड सिस्टम्स, है कि नहीं। आजकल तो ड्रोन वगैरह बहुत ही ज्यादा यूज हो रहा है। एंड साइंस फिक्शन मूवी में आप एक्चुअली रोबोट बहुत देखे होंगे, है कि नहीं। जो आप लोग हॉलीवुड का मूवी देखते हैं उसमें बहुत सारा साई-फाई मूवी में, जो उसको साई-फाई मूवी बोलते हैं, उसमें बहुत सारा मूवी रोबोटिक्स के ऊपर बेस्ड है। तो एक्चुअली जो रोबोटिक्स का हिस्ट्री में ये चीज आपको मैं बताऊंगा, लेकिन जो रोबोटिक्स का जो हिस्ट्री में आप जाओगे तो जो शुरुआत हुआ था वो एक्चुअली साइंस फिक्शन से ही शुरुआत हुआ था। वो पहले कोई एक थिंक करने लगा कि अच्छा ऐसा भी एक चीजें हो सकता है। उसके बाद ये चीजें धीरे 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 लोग उसको बनाने भी लगे। उसके बाद ये चीज आज तो आके कहाँ कहाँ जा रहा है, बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटीग्रेशन टू रोबोटिक्स। तो आई थिंक ये ऐसा नहीं है कि रोबोटिक्स क्या है, रोबोट क्या है आपको पता नहीं है। थोड़ा बहुत तो पता होगा ही। जो चीजें हम लोग देख रहे हैं, जो चीजें हम लोग डे टू डे लाइफ में जान रहे हैं, उससे हम लोग जाने होंगे कि क्या होता है रोबोटिक्स। ठीक है, तो पहले तो बात कर लेते हैं कि रोबोटिक्स होता क्या है, राइट। सो दो जो मेन चीज होता है रोबोटिक्स का वो होता है कि ये तो एक इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच होता है। तो व्हाट डू यू मीन बाय इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच। इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच मतलब वो एक डिसिप्लिन के साथ एक डिसिप्लिन से रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। जैसे कि आप सिविल पढ़ रहे हो, मैकेनिकल पढ़ रहे हो, कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हो, आप एक डोमेन में स्पेसिफाइड हो। लेकिन जो रोबोटिक्स है वो आप एक डोमेन में काम करोगे तो वो डिफाइंड नहीं हो पाएगा, वो काम नहीं हो पाएगा। आपको वेरियस डोमेन में काम करना पड़ेगा, वेरियस डोमेन का नॉलेज चाहिए आपको। जैसे कि मैं मैकेनिकल बैकग्राउंड से हूं, ठीक है, लेकिन मैं जब अपना अभी जो इधर में आया हूं, मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स भी सीखना पड़ रहा है, कंप्यूटर भी सीखना पड़ रहा है, तब जाके मैं एक रोबोट के साथ काम कर सकता हूं। क्योंकि जो मैकेनिकल चीजें हैं वो क्या करेगा, आपका आपका डिजाइन बनाओगे आप जो कंपोनेंट फेल नहीं होगा कैसे, आप उसका स्ट्रक्चरल एनालिसिस करोगे कि आपने जो डिजाइन बनाया, आपने जो रोबोटिक आर्म बनाया वो फेल ना हो। ठीक है, आप उसका मोशन दोगे, उसका मोशन का एनालिसिस करोगे। थियोरी ऑफ मशीन पढ़ते हैं हम लोग जो कि मैकेनिकल में। तो ये सब चीजें हो गया आपका मैकेनिकल डोमेन वाला काम। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, आप एक चीज को मूव कराओगे। सपोज ये मेरा रोबोटिक आर्म है, आप ये चीज को मोशन दोगे। कैसे मोशन दोगे, अब देखो, अब मोशन देने के लिए हम लोग मैकेनिकल को जो सब्जेक्ट है उसमें क्या पढ़ते हैं, उधर उसमें हम लोग आईसी इंजन लगाते हैं। अब प्रॉब्लम यहां पर ये है कि आप तो एक एक जगह पे एक एक आईसी इंजन नहीं लगा सकते। अब ऐसा भी हो सकता है कि बोलोगे कि सर हम लोग एक जगह पे एक आईसी इंजन लगाते हैं, उसके बाद वो जो पावर है उसको ट्रांसमिट करते हैं थ्रू गियर और बेल्ट ड्राइव, वो हो सकता है, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, आप सपोज एक ह्यूमनॉइड रोबोट बना रहे हो, आदमी के जैसा एक रोबोट बना रहे हो, उधर एक जगह पे आईसी इंजन उसको लेके कॉम्प्लिकेटेड है चीजें। ठीक है, तो इसलिए हम लोग ये
इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ इंटीग्रेट किए चीजों को, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब क्या है, एक बैटरी रहेगा, यहां पर एक मोटर लगा दिया। मोटर भी डिफरेंट टाइप का मोटर होता है, डीसी मोटर होता है, सर्वो मोटर होता है, स्टेपर मोटर होता है, ये सब चीजें क्या है पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए। तो मैकेनिकल का मैंने आपको बता दिया कि मैकेनिकल क्या काम करता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स बता दिया इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों चाहिए। उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स आपने बनाया, ये जो आप इसको जो मोशन जब दोगे, आप किस तरह से मोशन दोगे, आप आपके पास अभी आपको इसको कमांड देना है कि भैया मुझे यहां से यहां तक मूव करना है, यहां से यहां तक मूव करना है, यहां से यहां तक मूव करना है। अब ये जो लॉजिक है, ये जो आप लॉजिक जो लगाओगे कि यहां से यहां तक जाओ, उसके बाद यहां से यहां तक जाओ, उसके बाद यहां से यहां तक जाओ, है कि नहीं, ये आप एक लॉजिक लगा रहे हो ना। वो जो लॉजिक लगाओगे उसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर में प्रोग्राम करते हो आप चीजों को, सिस्टम को ऑटोमेटेड करने के लिए, ऑटोमेटिक बनाने के लिए हमको प्रोग्राम करना होता है। तो प्रोग्रामिंग के लिए हम लोग सहारा लेते हैं कंप्यूटर साइंस का, ठीक है। अब ईच एंड एवरी रोबोटिक्स में एक कंट्रोलर रहता है, जो कंट्रोलर होता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, लेकिन उसमें जो सॉफ्टवेयर हम लोग डालते हैं, उसमें जो प्रोग्रामिंग हम लोग डालते हैं वो कंप्यूटर साइंस का पार्ट होता है। आई होप इट्स क्लियर। तो ये होता है बेसिकली रोबोट का काम, ठीक है। अब जो कंट्रोलर होता है आपको पता होगा कि वो ब्रेन ऑफ द सिस्टम होता है, सीपीयू होता है। अब कंट्रोलर एक माइक्रो कंट्रोलर होता है, एक माइक्रो प्रोसेसर होता है। वो सब चीजें आप मेकाट्रॉनिक्स में पढ़ोगे, ठीक है। मेकाट्रॉनिक्स जो है, मेकाट्रॉनिक्स मतलब क्या, मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स को आप जो कंबाइन करोगे, ठीक है। एम्बेडेड सिस्टम वगैरह आजकल जो हो रहा है, एम्बेडेड सिस्टम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ सॉफ्टवेयर पार्ट को आपने इंटीग्रेट किया ताकि कुछ चीजें हो पाए, कुछ सेंसर आपने कुछ ये किया, एक्चुएटर आपने कुछ लगाया, तो वो सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स ले रहे हो, कंप्यूटर ले रहे हो, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स को प्रोग्रामिंग कर रहे हो थ्रू कंप्यूटर, इसको बोलते हैं एम्बेडेड सिस्टम, ठीक है। इसको एम्बेडेड सिस्टम बोलते हैं। ओके ओके, सो आई थिंक इट इज नाउ वेरी मच, आपको थोड़ा फेमिलियर आप हो गए हो कि क्या होता है रोबोटिक्स। मैंने यहाँ पर आपको एक डायग्राम बनाकर इसलिए दिया कि देखो ये जो मैकेनिकल सिस्टम होता है, यहाँ पर आप कैड मॉडल बनाते हो। कैड मतलब मैकेनिकल डिजाइन। मैकेनिकल डिजाइन आप उसको पहले सॉलिड वर्क्स वगैरह की एनएक्स हो गया, उसमें आप एक कैड मॉडल बनाओगे। कैड मॉडल बनाने के बाद उसको एनालिसिस करोगे एनसिस में कि भैया मैंने जो सिस्टम बनाया, इतना फोर्स डालने के बाद मैं एक पत्थर उठा रहा हूँ, पत्थर का वेट है 5 किलो, तो उसको जब मैं उठा रहा हूँ, ठीक है, उस लोड सस्टेन कर पाएगा कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ से टूट जाएगा, कि ऐसा तो नहीं है कि ये जो जॉइंट जो लगाए हो आप, यहाँ पर जो साफ्ट लगाए वो साफ्ट का स्ट्रेंथ उतना होना चाहिए कि उसको उठा पाए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ एक बना दिए और टूट रहा है। तो इस ये सब जो मैकेनिकल कैड वगैरह और जो एनालिसिस वगैरह हो गया, ठीक है, ये सब मैकेनिकल सिस्टम के अंदर आ गया। अब इलेक्ट्रोमैकेनिकल क्या होता है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल क्या होता है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल क्या होता है, आप सपोज एक लीड स्क्रू है, लीड स्क्रू को आपने एक मोटर के साथ लगाया, ठीक है। मतलब कुछ मैकेनिकल सिस्टम रहेगा, कुछ इलेक्ट्रिकल सिस्टम रहेगा, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम, जो कि आप मेकाट्रॉनिक्स में पढ़ते हो, ठीक है। सपोज आपके पास एक आप लेथ मशीन वगैरह में देखे होगे, चलो अब जो रोटेशनल मोशन को जो लीनियर मोशन में कन्वर्ट करते हो, ठीक है। अब वहां पर तो दूसरा कुछ, वहां पर भी इलेक्ट्रिकल मोटर लगा रहता है, कहीं कहीं पर आईसी इंजन लगा रहता है। हम लोग रोबोटिक्स में क्या करते हैं, छोटा छोटा मोटर लगाते हैं, पावरफुल मोटर लगाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो आपने रोटेशन दिया वो उसको लीनियरली कन्वर्ट किया, कि कुछ 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 एक लीनियर मोशन आपने दिया वो उसको रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट करेगा। ये सब चीजें मतलब इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल चीजों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल, ठीक है। अब आपके पास उसके बाद आएगा, क्या बताया मैंने, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। अब देखो, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का कुछ पार्ट, मैकेनिकल सिस्टम का कुछ पार्ट लेके बना इलेक्ट्रोमैकेनिकल, ठीक है। अब आएगा कंट्रोल इंजीनियरिंग। कंट्रोल जो होता है, कंट्रोल नाउ आजकल जो काम ज्यादा चल रहा है रोबोटिक्स में ना, वो कंट्रोल के ऊपर चल रहा है। अब जो मैकेनिकल वाले चीजें हैं वो ऑलरेडी लोगों ने सालों साल से कर चुके हैं, बहुत सारे लोग कर चुके हैं पहले से ही, ठीक है। अब जो कैसे क्या आर्म बनाना, वो तो बहुत पुराना चीजें हो गया, मतलब 90s 95 में, 2000 में, 2005 में लोग रोबोटिक्स में जो मैकेनिकल वाले ज्यादा काम कर रहे थे, उसमें मैकेनिकल डोमेन वाले, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब जो हो रहा है, अब जो कंट्रोल वाले होते हैं, जो सॉफ्टवेयर वाले होते हैं, वो ज्यादा काम कर रहे हैं, क्योंकि अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हम लोगों को इजी हो रहा है एक सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। पहले हमारे पास लिमिटेड चीजें था, हम लोग खाली बोल रहे थे ओके यहाँ से एक चीज उठाना यहाँ पे रख देना, यहाँ से चीजें को उठाना यहाँ पे एक रख देना, उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोनोमस, हम लोग बना दिए, ठीक है, ऑटोनॉमी उसको दे दिए, ठीक है। लेकिन हम लोग आजकल बात करें इंटेलिजेंट सिस्टम की, कि हम लोग जो प्रोग्रामिंग दे रहे हैं, हम लोग जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं,
हम उसको खाली एक डायरेक्शन नहीं दे रहे हैं कि इस कोऑर्डिनेट से उठाकर इस कोऑर्डिनेट में रखना है, उसके बाद तुम्हें यहां जाना है, वो हो गया एक लॉजिक टाइप का, ठीक है। लेकिन अभी क्या काम चल रहा है, अभी चल रहा है अभी आप एआई के साथ उसको इंटीग्रेट कर रहे हो। मतलब क्या है, अभी आप एआई के साथ जब इंटीग्रेट करोगे क्या होगा, सपोज यहां पर उठाया उसने, उठाने के बाद सपोज टिक रखना था यहां पर, सपोज बीच में कुछ एक ऑब्स्टेकल आ गया उसके पास, तो उसके पास हम लोगों ने उसको इतना इंटेलिजेंट दिए हैं, हम लोग उसको इंटेलिजेंटली प्रोग्राम कर रहे हैं कि क्या हो रहा है कि वो उसको पता चल जाएगा, उसके पास सेंसर होगा, सपोज अल्ट्रासोनिक सेंसर आपने लगाया, उसको पता चल गया कि अगर कुछ ऑब्स्टेकल आ गया तो वहां पर जाकर रुक जाएगा, ठीक है। अब खुद से खुद वो डिसीजन ले पाएगा, वो अपने हिसाब से कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा डिसीजन लेके काम कर लेगा। ऐसा नहीं है कि जैसे आप लोग चैट जीपीटी वगैरह यूज कर रहे हो, ठीक है, उसमें क्या है, आप एआई इंटीग्रेशन कर रहे हो उसमें। अब एआई तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है, जो रोबोटिक्स में यूज होता है वो जनरली होता है मशीन लर्निंग बोलते हैं उसको। मशीन लर्निंग यूज होता है। मशीन लर्निंग मतलब क्या, मशीन को आप लर्न कर रहे हो, आप सिखा रहे हो मशीन को चीजें। और जो मशीन लर्निंग को आप जो सिखाते हो उसको किसके थ्रू सिखाते हो, उसका एक सब डोमेन होता है, उसको बोलते हैं डीप लर्निंग। डीप लर्निंग के थ्रू ये सब चीजें सिखाते हो। लेकिन ये सब जो मैंने जो आपको जो ये सब चीजें बताया, ये आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा ये बताने के लिए कि भाई देखो ये रोबोटिक्स में ये सब काम हो रहा है, ठीक है। ये सब चीजें मैंने बताने के लिए आपको बताया। लेकिन आपका जो सब्जेक्ट है वो उतने लेवल तक नहीं जाता है, ठीक है। वो आपका जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही इंट्रोडक्टरी लेवल पे है। पहले आप उसको पढ़ो, उसको जानो, उसके बाद आपका इंटरेस्ट बना तो आप फ्यूचर में जा सकते हो उसमें। हाँ, और एक चीज मुझे बताना था कि देखिए आपका जो सब्जेक्ट है ना, आपका जो कोर्स है वो कोर्स है इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स। एक्चुअली जो रोबोटिक्स होता है वो बहुत बड़ा टर्म होता है। देखो रोबोटिक्स जो होता है ना, पहले पहले जो ब्रॉडली में क्लासिफाई करो तो रोबोटिक्स, एक हम लोग बोलते हैं एरियल रोबोटिक्स, जो हवा में जो उड़ेगा वो वाला रोबोटिक्स। एक तो होता है ग्राउंड रोबोटिक्स, जो ग्राउंड में जो चलेगा, ठीक है। आप देखे होंगे जो यूट्यूब वगैरह में जो रेसिंग कार जो ये सब बनाते हैं, पाइपलाइन इंस्पेक्शन कराने के लिए वो बंदे, जिसमें चक्का लगेगा, व्हील लगेगा। ड्रोन में क्या लगेगा, प्रोपेलर लगेगा, ठीक है। और एक रहता है अंडर वाटर रोबोटिक्स। अंडर वाटर रोबोटिक्स में पानी के अंदर आप रोबोटिक्स छोड़ रहे हो, आप पानी के अंदर रोबोट को छोड़ रहे हो, ठीक है। पानी के अंदर आप चीजों को जानने के लिए, चीजों को ये करने के लिए, उसको ऑटोनोमस बनाने के लिए आप रोबोट बना रहे हो, ठीक है। आप ये तीनों के बीच में आप बोलोगे कि सर इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स कहां पे आता है। देखो इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स वो है जो इंडस्ट्री में यूज होता है। जनरली हम लोग एक कन्वेंशनल वे पे देखेंगे तो जो इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स है जो इंडस्ट्री में यूज होता है, और जनरली इंडस्ट्री में क्यों क्या कहां पर यूज होता है। सपोज आपका टाटा का फैक्ट्री हो गया, ऑटोमोबाइल फैक्ट्री हो गया। अब लोग पहले क्या करते थे, लोग पहले जब आप उसका असेंबली लाइन होता है ना, असेंबली लाइन होता है सबको, सपोज आपका एक कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट को इसके साथ आपको असेंबली करना है, ठीक है, इसको ऐसे असेंबली करना है बस। पहले लोग क्या करते थे, ये वाला जो आपका जो कार है, वो कार एक पूरा असेंबली लाइन में ऐसे ऐसे आपके पास आता जाएगा, आपको बस एक जगह पे खड़ा रहना है और एक स्क्रू टाइट करना है। उसके बाद अगले वाला जो पोर्शन होगा वो दूसरा वाला काम करेगा, दूसरा वाला काम करेगा, ठीक है। ये जो रिपीटेटिव काम होता है, वो रिपीटेटिव काम को उन लोगों ने क्या किया, बोले कि इसको हम लोग रोबोटिक्स से कर देते हैं, ठीक है, रोबोट लगाते हैं। तो जनरली जो इंडस्ट्री में रोबोट होता है वो खाली मैनिपुलेटर होता है। मैनिपुलेटर मतलब एक आर्म टाइप का होगा, उसको एक फिक्स काम दिया जाएगा, वो उसी काम को करेगा, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स, जो जनरली इंडस्ट्री में यूज होता है। ओके ओके ओके, सो आई थिंक एवरीथिंग इज वेरी मच क्लियर, देयर इज नो कंफ्यूजन, नो डाउट। सो ये जो मैंने आपको बताया होता कि डील्स विथ डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन, यूज ऑफ रोबोट, ये सब चीजें में यूज होता है, ठीक है। ये सब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब जो कंप्यूटर सिस्टम होता है, मैंने आपको बता दिया, कंट्रोल के बारे में आपको बता दिया कि जो कंट्रोल होता है वो कंट्रोल करेगा रोबोट को। जो सेंसरी फीडबैक होता है कुछ, ठीक है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होता है, ये सब चीजें क्या होता है, ये सब चीजें मैं अगले आगे आगे इस पे बताता हूँ। सेंसर क्या होता है एक्चुअली बता ही देता हूँ। देखो मैंने आपको बताया ना कि यहां से लेकर यहां तक जा रहा था, सपोज बीच में कुछ एक ऑब्स्टेकल आ गया, तो यहाँ पर हम लोगों ने अल्ट्रासोनिक सेंसर लगाया हुआ है। तो अल्ट्रासोनिक सेंसर क्या होता है, डिस्टेंस मेजर कर लेता है, वहां से लेकर आपका रोबोटिक आर्म के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो बता देगा वो क्या ऑब्स्टेकल है। तो ये सेंसर ने बता दिया ऑब्स्टेकल है। तो वो जो इन्फॉर्मेशन आपको जो मिला, वो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा। कौन प्रोसेस करेगा, माइक्रो प्रोसेसर प्रोसेस करेगा। एक छोटा सा कंप्यूटर लगाते हो जो उसको हम लोग रास्पबेरी पाई बोलते हैं। रास्पबेरी पाई वगैरह में वो चीजें प्रोसेस होगा, प्रोसेस होके वो कुछ एक डिसीजन लेगा कि ओके अब 4 मीटर का डिस्टेंस है, 4 मीटर के बाद 4 मीटर से बाद मैं 1 मीटर तक जा सकता हूं, लेकिन 8 मीटर के बाद मुझे रुकना पड़ेगा। तो ये जो इन्फॉर्मेशन को जो प्रोसेसिंग करके जो डिसीजन लिया जा रहा है उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, ठीक है। तो यहां पर मैंने बताया हुआ है, जो चीज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये चीज व्हाट इज ए रोबोट। रोबोट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, ठीक है। यहां पर
कंप्यूटर पार्ट भी आएगा, ठीक है, कंप्यूटर पार्ट भी आएगा। रोबोट्स आर वेरी गुड फॉर सर्टेन फंक्शंस बिकॉज अनलाइक ह्यूमंस नेवर गेट, लाइक लोग जैसे टायर्ड हो जाते हैं, ये कभी टायर्ड नहीं होता, फैटिक नहीं होता, एंड कैन वर्क इन ए डेंजरस कंडीशन विदाउट एयर, विदाउट इजीली डिस्ट्रैक्टेड। वही है, मनुष्य के साथ कुछ ना कुछ तो भाई हमारा कॉन्स्टेंस रहता है कि हम लोग ज्यादा डेंजर वाले जगह पे जा नहीं सकते हैं। जैसे कि मैं अंडर वाटर रोबोटिक्स में काम करता हूँ, तो अंडर वाटर रोबोटिक्स में क्या होता है, जाना पानी के अंदर जाने के लिए लोग डरते हैं, काम करने के लिए क्या हो जाएगा क्या नहीं, कौन आ जाएगा, तो वहां पर रोबोट को भेज दो, ठीक है। अब क्या होता है, आदमी ये काम करता है तो टायर्ड हो जाता है, फैटिक हो जाता है उसको, रोबोट काम करेगा तो ये सब की बात नहीं है, कॉन्स्टेंटली करता रहेगा, ठीक है, जब तक उसका कुछ मेडिसिन कंपोनेंट फेल वेल ना हो जाए। अब उसको कहीं कहीं पर क्या होता है, बहुत हाजरियस जगह होता है, उधर जो माइनिंग वाइनिंग वगैरह अंदर होता है, उधर ऑक्सीजन नहीं मिलता है, उधर अब आदमी नहीं जा सकता लेकिन रोबोट जा सकता है। तो ये सब चीजों के लिए हम लोग रोबोट का यूज करते हैं। रोबोट मतलब डिस्टेंस से लेके उसको कंट्रोल करो कि वो खुद से कंट्रोल हो जाए, अपने आप काम करे, ठीक है। तो ये चीज वही है कि पहले हम लोग इसको साइंस फिक्शन में देख रहे थे, अब ये रियलिटी है, ठीक है। ये सब चीजें आप पढ़ लेना, कहाँ से क्या टर्म से आया है ये सब चीजें। अब ये सब चीजों को मैं अब क्या ही पढ़ाऊं, ठीक है। अब एक वर्ड कहाँ से आया क्या आया, ठीक है। हाँ, इंडस्ट्रियल रोबोट्स कैन वर्क 24/7 विदाउट ब्रेक, एक्स्ट्रा आवर्स ऑफ स्लीपिंग, ये सब चीजें हैं। इंडस्ट्रियल रोबोट्स आर ट्रूली किंग ऑफ ब्रिंगिंग टाइम सेविंग, टाइम सेव करता है, ठीक है। ये सब चीजें आएगा आपका क्वेश्चन में, नहीं आती जरूर आएगा कि एक दो मार्क का, 2 मार्क का जो क्वेश्चन आता है इसमें आ जाएगा ये। इंप्रूव एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इंप्रूव करता है, क्वालिटी भी इंप्रूव करता है। अब आदमी जब करेगा कुछ ना कुछ तो गलती होने का चांसेस रहेगा, लेकिन रोबोट करेगा तो गलती होने का चांसेस नहीं है, ठीक है। अब ये आपका हो गया हिस्ट्री ऑफ रोबोटिक्स, ठीक है। अब देखो, अब जो हिस्ट्री ऑफ रोबोटिक्स है उसको आप देखोगे तो 350 बीसी, मतलब बहुत ही पुराना, ठीक है। अब जो अभी हमारा क्या चल रहा है 2025, उससे जीरो तक जाओ और जीरो से पहले पिछले 350 तक जाओ। बीसी मतलब उसका मतलब ये होता है, ठीक है। अब जो ग्रीक मैथमेटिशियन होता है उन्होंने एक मैकेनिकल बार टाइप का कुछ एक बनाया था, ठीक है। ये सब चीजें जो कि सेल्फ प्रोपेल कर रहा था। चाइनीज लोगों का भी है एक्चुअली, चाइनीज लोगों ने भी पहले कुछ कुछ काम किया था, ठीक है। उसके बाद 1920s में जो एक केज रिपब्लिक का जो राइटर है, ठीक है, उन्होंने पहले कॉइंड किया था टर्म रोबोट। यहाँ पर जो लिखा गया है वही चीज को इधर लिखा गया है, ठीक है। इन हिज प्ले, एक नाटक टाइप का कुछ हो रहा था, यात्रा टाइप का कुछ हो रहा था, उधर उन्होंने एक रोबोट का टर्म को कॉइन किया था, ठीक है, जो कि स्लेव टाइप का होगा, काम कर रहा होगा, वो सब चीजें इमेजिनरी वर्ल्ड पे सब चीजें काम चल रहा था, ठीक है। लेकिन 1940 में जो आइजैक एसिमोव है, ठीक है, इन्होंने पहले लॉ दिया था रोबोट का। ये भी एक राइटर ही थे, मतलब इतना कुछ रोबोटिसिस्ट नहीं थे, राइटर ही थे, ठीक है। उनको भी कुछ लिख रहे थे ऐसे, एंड उसके बाद उन्होंने कुछ कुछ ये दिया कि क्या हो सकता है, वो सब चीजें हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो 1970s में एक्चुअली जो असेंबली, वुडन असेंबली ब्लॉक वगैरह को ये करने के लिए, ठीक है, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला एक इट्स वीडियो कैमरा 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला एक मैकेनिज्म बनाए थे। तो उधर से 1970 से धीरे धीरे ये बनना शुरू हुआ। 1980 में MIT वाले कुछ बनाए, ठीक है। MIT वाले तो आपको पता होगा बहुत ही तेज है वो लोग रोबोटिक्स वगैरह में, ठीक है। अब 2000 में नासा ने कुछ कुछ बनाया। अब तो उसके बाद का मैं ऐड नहीं किया हूँ, अब देखोगे तो उसके बाद का तो प्लेंटी ऑफ रोबोट, 2000 के बाद ही एक्चुअली रोबोटिक्स पूरा बूम किया, ठीक है। वो सब चीजें है हिस्ट्री ऑफ रोबोटिक्स, एक्चुअली आपको पढ़ना है तो आप गूगल वगैरह में जाके देख सकते हो क्या हो रहा है क्या नहीं। लेकिन ये सब चीजें इतना इतना क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको देखना है तो ये सब चीजें आप लिख दोगे एग्जाम में तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने कुछ कुछ चीजें लिखा है फिर से कि 1956 में इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स का बात हुआ था, कि जन्म हुआ था भाई इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स, ठीक है। ये सब चीजें हुआ था, प्रोग्रामेबल रोबोट बनाए थे वो लोग। जापान, जापान को मत भूलना भाई, जापान, चाइना वगैरह भी, चाइना में भी वो लोग बहुत ज्यादा काम करते हैं रोबोटिक्स के ऊपर। लेकिन चाइना वाले क्या होता है, उनका कुछ भरोसा नहीं होता है चीजों के ऊपर, वो लोग क्या काम करते हैं क्या नहीं, उनका इधर उधर चलता है काम, इसलिए जापान बहुत ज्यादा ये है। लेकिन चाइना में भी आजकल अच्छा काम हो रहा है रोबोटिक्स के ऊपर। लेकिन जापान जो है वो क्या है, वो भरोसेमंद लोग हैं तो उधर अच्छा काम होता है, ठीक है। अभी 1995 में AI वगैरह का थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन हुआ, उसमें डिसीजन मेकिंग वगैरह ये सब चीजें होने लगा धीरे धीरे, ठीक है। 1961 है, 1980s है, क्या क्या हुआ 2005 है, 2025 में कंप्लीटली नाउ AI ड्रिवन रोबोट्स, रोबोटिक्स एंड AI मेड इन हेवन, ठीक है। अब वो वही चीजें बोलते हैं कि रोबोटिक्स को आगे जाना है तो AI की जरूरत ही है। अब AI के बिना रोबोटिक्स आगे जा नहीं सकता,
ठीक है, ये चीज आजकल बोलते हैं कि रोबोटिक्स और एआई बेस्ट कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ओके। तो इसका और एक हिस्ट्री है कि फर्स्ट जनरेशन रोबोट, सेकंड जनरेशन रोबोट एंड थर्ड जनरेशन रोबोट। नहीं, एग्जाम वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू में बता रहा हूँ ना, आप ऐसा एक डायग्राम बना दिया पहले, ठीक है, उसके बाद ये सब जो चीजें हैं थोड़ा बहुत लिख दिया, ये 1956 में क्या हुआ था, 61 में क्या हुआ था, ये सब चीजें आपने लिख दिया। डायग्राम वगैरह मतलब इतना जो जो बन पा रहा है उतना थोड़ा सा बना दिया, ऐसे एक ग्राफ टाइप का बना दिया, तो बहुत अच्छा मार्क्स मिल जाएंगे आपको, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो फास्ट जनरेशन जो था ये क्या था, बेसिक कंप्यूटिंग था, कंप्यूटिंग पावर उतना नहीं था। इनोवेशन ऑफ द सर्वो मोटर, जो मैंने बताया छोटा छोटा मोटर, पावरफुल मोटर जो यूज होता है, क्योंकि पहले तो लोग आईसी इंजन यूज कर रहे थे, अब सर्वो मोटर वगैरह यूज करने लगे। ठीक है, अब जो बेसिक मोशन सेंसर रोटरी एनकट और ये सब यूज करने लगे। उसके बाद थोड़ा सा कंप्यूटर इंक्रीज हुआ, सेंसर वगैरह थोड़ा सा आने लगा, प्रोक्सीमिटी सोनार वनार आने लगा। उसके बाद थर्ड जनरेशन में पूरा पावरफुल एम्बेडेड कंट्रोलर। ठीक है, अब जो कंट्रोल, अब जो ज्यादा काम हो रहा है कंट्रोलिंग के ऊपर हो रहा है, कंट्रोल कैसे करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाओ, उसको इंटेलिजेंट, उसको एक इंटेलिजेंट सिस्टम बनाओ, उसको खुद को इंटेलिजेंट दो, आप जो बोल रहे हो वो रिकॉग्नाइज कर पाए, आप जो विजन दे रहे हो, जो मशीन विजन है, तो कैमरा लगा दिया, कैमरा का इमेज को प्रोसेसिंग करके वो डिसीजन ले पा रहा है। डीप लर्निंग, ये सब चीजें आजकल। ठीक है, तो नाउ नाउ हम लोग पढ़ेंगे कि कंपोनेंट क्या होता है रोबोटिक्स का। ठीक है, नहीं कंपोनेंट नहीं, कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रोबोटिक्स, कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, तो रोबोट जो होता है, कंपोनेंट नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो रोबोट जो होता है वो एक्चुअली रीप्रोग्रामेबल, आपने एक बार कुछ एक प्रोग्राम किया, फिर से उसको रीप्रोग्राम कर सकते हो। ठीक है, मल्टी फंक्शनल, मैनिपुलेटर, डिजाइंड टू मूव मटेरियल्स, पार्ट्स, ये जो मैंने डिफिनेशन बता रहा हूँ ये इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स का बता रहा हूँ। ठीक है, हाँ, तो ये एक रीप्रोग्रामेबल होता है। मल्टी फंक्शनल मतलब बहुत सारा काम एक साथ कर सकता है, कि एक काम करने के बाद भी दूसरा काम कर सकता है। ठीक है, मल्टी फंक्शनल। मैनिपुलेटर, मैनिपुलेटर मतलब आर्म, आर्म को हम लोग मैनिपुलेटर बोलते हैं। ठीक है, रोबोटिक्स केस में हम लोग मैनिपुलेटर बोलते हैं आर्म को, जो रोबोटिक आर्म होता है ना, बॉडी नहीं। अब जो ह्यूमैनॉइड रोबोट होता है उसका तो बॉडी भी होता है, मैनिपुलेटर भी होता है, लेग हो गया, ये हो गया, उसको हम लोग मैनिपुलेटर बोलते हैं। ठीक है, तो किसके लिए यूज होता है, मटेरियल को मूव कराने के लिए, पार्ट्स, टूल्स, स्पेशलाइज्ड डिवाइस थ्रू वेरिएबल प्रोग्रामेबल मोशंस फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ वैरायटी ऑफ टास्क, ये सब करने के लिए रोबोटिक्स का जो रोबोट, जो इंडस्ट्रियल रोबोट है उसका काम है ये। ठीक है, ये जो इंडस्ट्रियल रोबोट है इसका ये सब चीजें ये है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं। अब जो रोबोट होता है वो एक्चुअली क्या करना चाहिए, जो रोबोट होता है वो सेंस कर पाना चाहिए अपने एनवायरमेंट को। अपने एनवायरमेंट को सेंस नहीं कर पाया तो वो रोबोटिक्स के डोमेन के अंदर आएगा ही नहीं। ठीक है, ये चीज हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सा रोबोट है, कौन सा रोबोट नहीं है। ठीक है, सेंस मतलब क्या, मैंने आपको जो बताया, अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा के हम लोग सेंस कर रहे हैं, कैमरा लगा रहे हैं, कैमरा से जो इमेज आ रहा है उसकी इमेज का फीड को प्रोसेसिंग कर रहे हैं, ये सब चीजें। तो सेंस कर पाना चाहिए एनवायरमेंट को। ठीक है, अब सेंसर से कुछ डाटा आया आपके पास, आपने सेंस कर लिया। आजकल तो आर्टिफिशियल स्किन भी बना रहे हैं। देखो, आदमी के पास जो है, हमारे पास इंद्रियां होते हैं सेंस करने के लिए। यहाँ से हम लोग सूंघ के जान लेते हैं, यहाँ पर सुन के जान लेते हैं, यहाँ पर टच करके जान लेते हैं, ऐसे हमारे पास 5 इंद्रियां होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो, लेकिन रोबोट के पास अभी तक क्या है, हम लोग देखने का, हाँ देखने का जो होता है। अब जो रोबोट के पास है, अभी हम लोग फिलहाल कैमरा से देते हैं। ठीक है, कैमरा से फीड जाता है, नहीं तो जो ईयरबेयर का साउंड का भी कुछ परसेप्शन कर लेता है। आजकल वो लोग स्किन के ऊपर भी काम कर रहे हैं कि टच का वो फील भी कर सकता है। ठीक है, अब आपने कुछ सेंस किया एनवायरमेंट में, आपने देखा कि यहाँ पर वो पत्थर है, यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर चीजें हैं, आपको उधर से मूव करना है। अब आपके पास डाटा आ गया कि ओके ओके ओके, ये मेरा सेंसर से ये मेरे पास डाटा आ गया। आप वो डाटा को प्रोसेस करोगे। प्रोसेस कौन करेगा, प्रोसेसर प्रोसेस करेगा, जो माइक्रो प्रोसेसर होता है, जो छोटा वाला कंप्यूटर अपने अंदर लगा है वो प्रोसेस करेगा। ठीक है, प्रोसेस करके कैसे प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर साइंस के एल्गोरिदम यूज करोगे आप, लॉजिक यूज करोगे आप, वो सबको लेकर उसने प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद आपको क्या मिलेगा, एनहांस्ड एक्यूरेसी एंड कंप्लायंस। ठीक है, ये चीजें आपको मिलेगा। ओके, आई होप इट्स क्लियर। ओके, नाउ वी विल स्टडी द लॉज ऑफ रोबोटिक्स, जो कि आइजैक एसिमोव ने दिया था। ठीक है, अभी ये है आपका फर्स्ट लॉ, ये है आपका सेकेंड लॉ एंड ये है आपका थर्ड लॉ। ओके, तो ये जो लॉज है एक्चुअली थर्मोडायनामिक्स थर्मोडायनामिक्स वगैरह में जो न्यूटन्स का हो गया सब, फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ, ये इतना टेक्निकल लॉज नहीं है। ठीक है,
ये एक एथिकल फाउंडेशन ऑफ एथिकल रोबोटिक्स। अब जो रोबोट है वो क्या है, मैकेनिकल स्ट्रक्चर होता है, उसमें लोहे लगाते हो आप, ये लगाते हो। आजकल तो सॉफ्ट रोबोटिक्स आ गया, वो तो बात अलग है। लेकिन पहले क्या था, रोबोट एक लोहा फोहा लगता था तो लोगों को डर लगने लगा कि भाई साहब, पहले के जमाने में, कि भाई साहब आपने कुछ एक बना दिया मशीन फेशीन, और उसको आप इंटेलिजेंट भी दे रहे हो, इंटेलिजेंट भी बना रहे हो। अब ऐसा ना हो जाए कि कल जाके वो हमारे बात ही ना माने, हमको ही मारने लगे। अब जो बना रहा है वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई साहब आप ऐसा वाला एक रोबोट बनाओ जो कि ह्यूमन फ्रेंडली हो, जो कि कल जाके हमारे बात ये ना करे। जैसे कि आप रोबोट मूवी में देखे होंगे, जो रजनीकांत और ऐश्वर्या राय का जो मूवी है, उसमें क्या हुआ था, उसने जो खुद जो उसको बनाया था, उसी के बाद उसने बाद में नहीं माना, वो अपने आप काम करने लगा। तो वो चीज नहीं होना चाहिए। आप जब प्रोग्राम लिखोगे, जब टाइम में प्रोग्राम लिखोगे, उस टाइम पे ऐसे लिखो कि जब वो आपका बात नहीं मान रहा है, आपका ये कर रहा है, तो अपने आप शट डाउन हो जाए, कि उसका मोटर काम ना करे, कि उसको मोटर को पावर ही ना आ जाओ। अब कुछ एक ऐसा, तो आपको कुछ तो एक चेक लगाना पड़ेगा कि ये चीज ना हो। तो जो फर्स्ट लॉ होता है वो क्या होता है, ए रोबोट मे नॉट इंजर ए ह्यूमन। पहले बात यह है कि ह्यूमन को इंजर नहीं करना चाहिए, ठीक है, बीइंग ह्यूमन बीइंग थ्रो इनएक्शन अलाउ ए ह्यूमन टू कम टू हार्म, ठीक है, कुछ भी होके ह्यूमन को हार्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेकंड वाला क्या है, ए रोबोट मस्ट ओबे द ऑर्डर गिवन बाय द ह्यूमन बीइंग। जो भी हम लोग ऑर्डर देंगे, मैंने कल एक रोबोट परचेज किया, तो मैं जो ऑर्डर दूंगा वो उसको फॉलो करना चाहिए, ठीक है, एक्सेप्ट वेयर सच लॉ कुड कॉन्फ्लिक्ट विद फर्स्ट लॉ। अब आप बोलोगे कि ऑर्डर दूंगा तो मैं खुद ही सपोज एक गंदा वाला आदमी है, उसने ऑर्डर दे दिया कि उसको जाके मार दो, तो रोबोट क्या करेगा, रोबोट का जो वो फर्स्ट लॉ को कभी वायलेट नहीं करेगा, सेकंड लॉ सुनेगा तब तक जब तक फर्स्ट लॉ वायलेट नहीं हो रहा है, तब तक सुनेगा जब तक फास्ट लॉ वायलेट नहीं हो रहा है, ठीक है। जब फास्ट लॉ को वायलेट करने के लिए बोलोगे तो रोबोट नहीं सुनेगा। आप सपोज बोलोगे किसी को जाके मारो, तो जैसे वो नहीं मारना चाहिए, ये चीज वो बोल रहा है। थर्ड में क्या है, रोबोट मस्ट प्रोटेक्ट इट्स ओन एग्जिस्टेंस। अब रोबोट सपोज जा रहा है कहीं पे, उसके ऊपर कोई कुछ किया, उसको मारने लगा, कि वो कहीं पर पहाड़ से गिर रहा है, कुछ कर रहा है, तो वो भी अपने आप को बचाने की कोशिश करे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसमें, जैसे कि हम लोग करते हैं, मनुष्य जैसे करता है, पशु जैसे करता है, वो करे। लेकिन तब तक जब तक सच प्रोटेक्शन डज नॉट कॉन्फ्लिक्ट विद फर्स्ट एंड सेकंड लॉ। मतलब अब वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा नहीं है कि साला आदमी को मारने लगे, मतलब मनुष्य को मारने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कि ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बोल रहा हूं वो सुन नहीं रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये है कि वो ह्यूमन को इंजर ना करे, फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ क्या है, जो ऑर्डर दिया जाए उसको माने, तब तक माने जब तक फर्स्ट लॉ वायलेट ना हो। थर्ड लॉ क्या है, खुद को प्रोटेक्ट करे, खुद को प्रोटेक्ट करने के उसके पास अधिकार है, लेकिन जब तक फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ वायलेट नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर जो दिखाया गया है वही दिखाया गया है कि ह्यूमन को हार्म ना होना चाहिए, ठीक है। अब एक इधर एक क्वेश्चन आता है कि भाई साहब, ये जो आपने जो बताया, ये चीज क्या रियल में पॉसिबल है, कैन दिस लॉ रियलिस्टिकली बी इम्प्लीमेंटेड इन रियल वर्ल्ड, ये एक क्वेश्चन मार्क है। और इसका क्वेश्चन आप खुद सोचो, खुद जानो कि ऐसे हो सकता है क्या। अब ऐसे भी हो सकता है कि कोई बदमाश आदमी हो, वो एक रोबोट बनाए, अब वो जो ये लॉ को बिना फॉलो किए उसने प्रोग्रामिंग किया, तो वो कल जाके रोबोट जाके ये करेगा। तो वही है कि रियल वर्ल्ड में इम्प्लीकेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ, अब हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ रोबोटिक्स, कंपोनेंट्स ऑफ रोबोटिक्स। अब मैंने देखो बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि एलिमेंट्स क्या होता है। पहले तो होता है आपका मैकेनिकल स्ट्रक्चर, मैंने आपको बता दिया कि जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का होता है, लाइक आप कुछ लिंक्स बनाओगे, कुछ जॉइंट्स दोगे, स्केलेटन फ्रेमवर्क बनाओगे, ये सब होता है आपका मैकेनिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब लिंक क्या होता है, जॉइंट क्या होता है, ये सब चीजें आपको थ्योरी ऑफ मशीन में पढ़ना पड़ेगा। लिंक क्या है, लिंक है सपोज मैं ये हाथ से बता देता हूँ, ठीक है। हाँ, तो लिंक क्या होता है, सपोज यहां से लेकर यहां तक मेरे पास एक लिंक है, यहां से लेकर यहां तक एक लिंक है। लिंक मतलब क्या है, एक रिजिड बॉडी होता है, ठीक है। अभी ये एक लिंक है। जॉइंट क्या है, इधर इधर ज्वाइन करने के लिए मैं जो यहाँ पर जो एक जॉइंट यूज कर रहा हूँ उसको बोलते हैं जॉइंट।
तो लिंक क्या है, जॉइंट क्या है, मतलब इन दोनों के बीच में जब रिलेटिव मोशन एग्जिस्ट करेगा, ये विथ रिस्पेक्ट टू ये जो मूव करेगा, तब मैं बोलूंगा कि ये लिंक 1 है, ये लिंक 2 है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि ये दोनों रिजिड है। सपोज मैं यहां पर आपको बता रहा हूं कि जब आपका सपोज आईसी इंजन होता है, ठीक है, आईसी इंजन होता है, ठीक है, कुछ भी एक आईसी इंजन, जो सपोज आप मैकेनिकल से नहीं हो भी तो आप रोबोटिक्स पढ़ रहे हो, तो भी मैं इस कंसेप्ट में बता रहा हूँ कि सपोज यहाँ पर आपके पास एक सिलेंडर है, यहाँ पर आपके पास एक पिस्टन है, पिस्टन के साथ और एक चीज जुड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ये चीज एक जुड़ा हुआ है, इसके साथ ये जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर लिंक कौन सा होगा, एक्चुअली थ्योरी मशीन में है ये चीज, बेड डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने के लिए काम में आएगा। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम के टाइम पे मैं और ये चीज नहीं बताऊंगा। ठीक है, अब देखो, अब इसके सिलेंडर के रेस्पेक्ट में ये जो पिस्टन है ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, तो ये दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन एग्जिस्ट हुआ, तो ये हो गया मेरा लिंक 1, पिस्टन हो गया मेरा लिंक 2। अब ये और इसके बीच में एक रिलेटिव मोशन है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ लिंक 3। अब ये और इसके बीच में एक मोशन चल रहा है, दोनों के बीच में एक मोशन है, इसको मैं बोल सकता हूँ लिंक 4। ठीक है, अब सपोज में यहाँ पर एक भाल्व लगाया हुआ है कि कुछ एक चीजें लगाया हुआ है जो कि इसके साथ ज्वाइंट है, कंपोनेंट अलग है, आप उसको असेंबली कर रहे हो, कंपोनेंट अलग है लेकिन ज्वाइंट है, दोनों के बीच में मोशन नहीं है, तो ये एक ही लिंक में आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर सपोज यहाँ तक का आप एक लिंक है, यहाँ तक सपोज किसी भी मूवमेंट नहीं है, ये एक बॉडी है, तो ये लिंक 1 है आपके पास, सपोज मैं इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मोटर लगा हुआ है और ये और इसके बीच में मोशन है, तो ये हो जाएगा आपके पास लिंक 2। अब सपोज यहाँ पर एक मोटर लगाया हुआ, आप यहाँ से लेकर यहाँ तक एक मोशन है, तो ये आपके पास हो जाएगा लिंक 3, ऐसा कुछ कुछ। ठीक है, अभी इसको बोलते हैं लिंक ज्वाइन। एक्चुएटर क्या होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो आप मोटर लगाते हो उसको एक्चुएट करने के लिए मोटर लगाते हो, ड्राइव टू कॉज द मूवमेंट, आपको जो मूवमेंट कराना है वो मूवमेंट को कॉज कराने के लिए आप मोटर लगाते हो। अब जो मोटर होता है वो भी होता है डिफरेंट टाइप का। क्या क्या टाइप का, एक तो होता है आपके पास स्टेपर मोटर, एक होता है आपके पास सर्वो मोटर, एक होता है आपके पास डीसी मोटर। डीसी मोटर भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है, वो सब चीजें बाद में पड़े। सेंसर मैंने आपको बता दिया, कलेक्ट एनवायरमेंटल और इंटरनल डाटा को कलेक्ट करने के लिए, पोजीशन को देखने के लिए आप सेंसर लगा रहे हो, जीपीएस लगा रहे हो, जीपीएस से आपको पता चल जाएगा कि वो अभी रोबोट मेरा यहाँ पर था, उसके बाद यहाँ पर गया, सेंस कर रहा है। ठीक है, फोर्स सेंसर लगाते हो, आप एक चीज को उठा रहे हो, जब उठा रहे हो, ग्रिप कर रहे हो, उधर फोर्स सेंसर लगा रहे हो कि ओके इतना फोर्स में दे रहा हूँ, नहीं तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा कि सपोज आप एक एप्पल को उठाना है। ठीक है, अगर एप्पल को आप जोर से ये चिपका दोगे तो टूट जाएगा, वो तो ये हो जाएगा। इसलिए हम लोग आजकल यहाँ पर आर्टिफिशियल स्किन लगा रहे थे, ऑटोमेटिकली वो सेंस कर पे, उसी सेंसिंग के हिसाब से ही वो फोर्स अप्लाई करे, ज्यादा फोर्स ना अप्लाई कर दे कि वो चीजें टूट जाए। अंडा उठा रहे हो, सपोज अंडा के उठाने के लिए आपको जितना लोड चाहिए उतना ही देना होगा, ज्यादा देखो तो टूट जाएगा। ठीक है, ओके। सो नाउ कंट्रोलर बता दिया, रोबोट्स का ब्रेन होता है, इधर ही सब कंप्यूटिंग सिग्नल वो भेजता है। अब कंट्रोलर में क्या होता है, अब वो प्रोसेसिंग करेगा, सेंसर से डाटा लेगा, प्रोसेसिंग करेगा और कंट्रोल कमांड भेजेगा। किसको भेजेगा, मोटर को भेजेगा, तब जाके मोटर घूमेगा, उस हिसाब से मोटर जब घूमेगा मैकेनिकल चीजें घूमेंगे, तो आपका काम होगा। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, इसको बोलते हैं ये एंड इफेक्टर। क्या होता है, एंड में जो इफेक्टर लगा रहता है, जो टूल लगा रहता है उसको उठाने के लिए, जो ग्रिपर वगैरह होता है, ग्रिपर हो गया, वेल्डर हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग एंड इफेक्टर। ठीक है, यहाँ पर जो लगा हुआ है ना ये इसको बोलते हैं एंड इफेक्टर। हाथ पकड़ लो, हाथ आपका होता है एंड इफेक्टर, एंड में जो इफेक्ट करने के लिए जो चीजें लगा रहता है। ठीक है, पावर सप्लाई क्या है, बैटरी, इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रोलिक, कुछ भी दे सकते हो आप। बहुत सारी चीजों पे हाइड्रोलिक यूज करते हैं, बहुत सारी चीजों पे ये यूज करते हैं। यहाँ पर भी वही चीज लिखा गया। आई होप इट्स क्लियर। Okay. So now the time is to study about degree of freedom. Degree of freedom क्या होता है? The number of independent motion or the parameter required to fully define the position or motion of a mechanical system or mechanism. ठीक है, अब इसको ऐसे बोल सकते हो कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पैरामीटर रिक्वायर्ड, यहाँ पर ऐसे बोल सकते हो इसको आप, ये डेफिनेशन थ्योरी ऑफ मशीन में ये डेफिनेशन आता है। एक ही चीज है। ठीक है, नंबर ऑफ independent parameter required to define the motion of a mechanism। ठीक है, ये नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट, ये इसको मत भूलना,
ठीक है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पैरामीटर रिक्वायर्ड, इसको मत भूलना, इसको भूल जाओगे तो डेफिनेशन गलत हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पैरामीटर कितना चाहिए। ठीक है, अभी डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। अब देखो, अब सपोज स्पेस है, दो चीजें होता है, एक तो होता है 3D, एक तो होता है 2D। 2D क्या है? 2D मतलब आप जो स्क्रीन है एक प्लेन अपने फिक्स कर लिया, उसी प्लेन के ऊपर ही आप मूव कर रहे हो, मतलब इस यहाँ पर सपोज इस डायरेक्शन में आप जा नहीं पा रहे हो। ठीक है, आप एक सपोज आप प्लेन पे चल रहे हो, जब ना आप जब रास्ते पे जो प्लेन पे चल रहे हो वो 2D मोशन होता है, जब तक आप स्टिक करते हो उसको उधर तक, प्लेन में जब तक स्टिक कर रहे हो तब तक 2D मोशन होता है, क्योंकि आप एक ही प्लेन के ऊपर ही मोशन कर रहे हो, जो भी करना ही कर रहे हो। ठीक है, लेकिन जब आप उड़ने लगते हो तब 3D मोशन हो जाता है। ठीक है, अब देखो, अब मेरे पास है ये एक ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट को मैं देखो कैसे कैसे मूव करा सकता हूँ, वो होता है मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, इंडिपेंडेंट मोशन कितना सारा आ पा रहा है। ठीक है, अब देखो, अभी ये है मेरे पास, अब मैं इसको ऐसे ऐसे मूव करा पा रहा हूँ, अब मैं इसको ऐसे ऐसे मूव करा पा रहा हूँ एक एक्सिस के अबाउट, है कि नहीं? अब मैं उसको ऐसे ऐसे भी मूव करा पा रहा हूँ, तो 3 लीनियर मोशन आ गया मेरे पास। अब देखो रोटेशन आएगा, इस तरह से मैं रोटेशन कर पाऊंगा। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे 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 रोटेशन कर पाऊंगा। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे 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 रोटेशन भी कर पाऊंगा। ठीक है, 3 रोटरी 3 लीनियर मोशन आता है स्पेस में, जब आप स्पेस में हो, प्लेन में नहीं हो, जब आप खुला हो, किसी के साथ आपका कुछ कनेक्शन नहीं है, पर खुले हो, आजाद हो, तब आपके पास 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम आए। ठीक है, अब यहाँ पर वही चीज को दिखाया गया है। अब देखो, एक तो एक्स डायरेक्शन में जब आप मूव करोगे तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा, वाई डायरेक्शन में जब आप मूव करोगे तो एक लीनियर मोशन आएगा, तब एक लीनियर डायरेक्शन में आएगा, जेड डायरेक्शन में जब आप मूव करोगे तो एक जेड डायरेक्शन में आएगा। ये 3 लीनियर मोशन। उसके बाद क्या है, उसके बाद इस एक्सिस के अबाउट आपने इसे रोटेट किया, स्किन देखो और ये देखो। ठीक है, ऐसा एक रोटेशन आया। उसके बाद क्या है, ऐसे आपने एक रोटेट किया, इसको ऐसे 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 रोटेट किया, एक्स एक्सिस के अबाउट सपोज आपने रोटेट किया, ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे मूव करने। उसके बाद क्या किया था मैंने, ऐसे किया था, ऐसे किया था, उसके बाद ऐसे एक मूवमेंट भी करेगा, एक्स एक्सिस के अबाउट सपोज इसने एक ऐसे एक मूवमेंट, तो इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, कितना वो कितने तरह से मूव कर पा रहा है। ठीक है, अब जो ह्यूमन हमारा हैंड होता है उसमें 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। ठीक है, अभी यहाँ पर उसने डायरेक्टली कैलकुलेट कर लिया कि कैसे कैसे कर रहा है। देखो, ये बोल रहा है कि ये 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, यहाँ पर मेरा एक मोशन हो रहा है, यहाँ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, ऐसे 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ठीक है, अब इसको ऐसे ऐसे कर रहे हो, ये 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ठीक है, अब इसको यहाँ से ऐसे इस जॉइंट से एक मूव कर रहे हो, ये 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अब इसको ऐसे ऐसे यहाँ से ऐसे ऐसे करके टॉर्क दे रहे हो, ये 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और ये 1 डिग्री ऑफ ऐसे ऐसे। तो ह्यूमन हैंड का 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। उस हिसाब से आपको रोबोटिक आर्म जब डिजाइन करोगे उसका देखोगे कि उसके पास कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है, उसके बाद मोशन जो कर पा रहा है वो कितने तरह से मोशन कर पा रहा है। ठीक है, अब सपोज इसने ऐसे ऐसे मूवमेंट करा है लेकिन ऐसे ऐसे मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि भाई साहब मेरा जो रोबोटिक आर्म है वो इस डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं कर सकता। ओके, मूवमेंट नहीं कर सकता। ठीक है, ओके, तो मैं यहाँ पर आपको ओके, सो सो क्या होता है कि आपका सिलेबस में है कि मिसअंडरस्टूड डिवाइस। मिसअंडरस्टूड डिवाइस मतलब ऐसा कुछ कुछ डिवाइस है जो कि हम लोग सोचते हैं कि रोबोट ही होगा यार, लेकिन ये रोबोट नहीं है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है आपका सीएनसी मशीन। सीएनसी मशीन कोई सोचेगा तो वो ऑटोमेटिक होता है, ऑटोमेटेड होता है। ठीक है, लेकिन वो प्री प्रोग्राम्ड होता है। ठीक है, आप उसको कुछ दोगे, वो ऐसे 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 मूव करेगा, उधर जाके कुछ चीजें कट करेगा, उसके बाद वापस आ जाएगा। बट क्या ये ऑटोनोमस है? नहीं है, ऑटोनोमस नहीं है, वो प्री प्रोग्राम्ड है। उसको हम लोग जो जी कोड एम कोड देते हैं, उसके बाद उसको बोल देते हैं कि यहाँ से जाना है, यहाँ से ऐसे घूमना है, उसके बाद वापस आ जाना है। ठीक है, तो ये ऑटोनोमस नहीं है, इसलिए सीएनसी मशीन जो होता है वो नॉट ए रोबोट। व्हाट इज नॉट ए रोबोट? ठीक है, ये चीज। 3D प्रिंटर जो होता है, आपको पता होगा 3D प्रिंटर क्या होता है। 3D प्रिंटर क्या होता है आप लोगों को पता होगा, 3D प्रिंटर पढ़ो आप, 3D प्रिंटर पता नहीं है तो 3D प्रिंटर पढ़ो क्या होता है। पहले जो मैन्युफैक्चरिंग करते थे वो लोग सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग करते थे, कुछ एक चीजों को निकाल रहे थे, जैसे यहाँ पर पिक्चर में दिखाया गया है। ठीक है, लेकिन आजकल क्या होता है, आजकल जो 3D प्रिंटिंग होता है, लेयर बाय लेयर आप डिपोजिट कर देते हो। ठीक है, उधर से एक ये आएगा, वो डिपोजिट करता जाएगा, डिपोजिट करता जाएगा, मटेरियल डिपोजिट करते 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 कंपोनेंट को बना लेगा। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं 3D प्रिंटिंग। किसमें यूज होता है, अब तो सपोज आपको कुछ एक आपका खुद ने कुछ एक आपका मन में कुछ एक आया, आपने एक डिजाइन बनाया,
अब उसको उसको आपको बनाना है। अब बनाओगे कैसे बनाओगे? पहले तो आप सीएनसी में लेके सब्सट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसे होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, मे बी सीएनसी में नहीं बनाएगा। और बहुत सारा सपोज वे में आपको मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो हम लोग क्या करते थे पहले पहले हम उसका एक मोल्ड बनाते थे, मोल्ड बनाकर उसके अंदर इंजेक्ट करते थे, इंजेक्ट करके बनाते थे। लेकिन मोल्ड जो होता है वो ज्यादा प्राइस वाला होता है, तो एक एक चीज मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए मैं मुझे एक ही चीज चाहिए भाई मेरा पर्सनल यूज के लिए, तो मैं उसके लिए क्या एक मोल्ड बनाऊं? नहीं। तो इसके लिए 3D प्रिंटर बहुत ही होता है। उसके बाद जो कन्वेयर बोल्ट होता है वो भी रोबोट नहीं होता। उसके बाद जो ऑटोमेटेड डोर वगैरह होते हैं वो सब रोबोट नहीं होता। जब तक आप लोगों को इसके अंदर इंटेलिजेंस नहीं डाल रहे हो, जब तक वो सेंस नहीं कर पा रहा है अपना एनवायरमेंट को, ठीक है, जब तक उसके पास डिसीजन मेकिंग एबिलिटी नहीं है, जब तक उसके पास एडप्टिव कंट्रोल नहीं है, ठीक है, वो सब चीजें रोबोट के अंदर नहीं आता। आई होप इट्स क्लियर व्हाट इज रोबोट व्हाट इज नॉट रोबोट। ठीक है, अभी ये होता है आपका रियल वाला एग्जांपल, मैंने यहाँ पर एक लगाया हुआ है। ये जो होता है इसको बोलते हैं क्वाड्रपेड, कुत्ते के जैसा रोबोट को बोलते हैं क्वाड्रपेड। ठीक है, जो क्वाड्रपेड होता है, देखो ये सब इंडस्ट्री में भी आजकल यूज हो रहा है, इंडस्ट्रियल रोबोट है। ठीक है, ये जो होता है पहले वाला जो होता है आपके पास आर्टिकुलेटेड रोबोट, ये जो एबीबी होता है ना, ये रोबोटिक्स का एक बहुत बड़ा कंपनी है, स्पेशली इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स का। ये वो उसका पिक्चर है। ठीक है, ये जो है मोबाइल रोबोट बोस्टन डायनामिक्स एक अमेरिकन कंपनी है, वो ऐसे कुत्ते बनाता है। ठीक है, जो क्वाड्रपेड होता है, डॉग इंस्पायर्ड रोबोट। ठीक है, अब ह्यूमनॉइड रोबोट के ऊपर भी बहुत सारा काम कर रहे हैं, होंडा वगैरह कर रहे हैं। अब तो अभी आजकल शायद 3-4 दिन पहले ही न्यूज आया है कि जो आपका कवासाकी है, कवासाकी ने पूरा एक ये टाइप का एक कुत्ते टाइप का रोबोट बनाया जिसके ऊपर आप बैठ के पूरा आपको लेके जाएगा वो। ठीक है, तो ये सब चीजें आपका हो गया रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल। सो ये जो चीजें हो गया आपके पास रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, यहाँ पर आपको एक मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है कि ये जो आपके पास जो रोबोटिक आर्म है, वो रोबोटिक आर्म का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है। ठीक है, अभी ये कैलकुलेट करने से पहले मैं आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये चीज बता देता हूँ। ठीक है, इधर ही बता देता हूँ। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपको एक यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ऐसा सपोज एक मेरे पास एक है, ये एक लिंक है, ये एक लिंक है, ये एक लिंक है। ठीक है, ये एक लिंक है। ये लगा है एक स्लाइडर के साथ, मतलब ये स्लाइड कर रहा है। ठीक है, अब ये जो आपको जो मैंने जो मैकेनिज्म बताया, अब देखो आपके पास ये होता है जो काइनेमेटिक चेन, काइनेमेटिक मैकेनिज्म, ये सब चीजों के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। काइनेमेटिक चेन क्या होता है? जो क्लोज लूप में रहता है, ये एक काइनेमेटिक चेन है। ठीक है, लेकिन काइनेमेटिक चेन का मैं एक एक लिंक को फिक्स कर दूंगा तो वो बन जाएगा काइनेमेटिक। एक लिंक को, वन लिंक को फिक्स कर दिया मैं तो वो बन जाता है काइनेमेटिक मैकेनिज्म। ठीक है, ये चीज आपको थ्योरी ऑफ मशीन वगैरह में आपको थोड़ा पढ़ लेना। ठीक है, अभी ये बन जाता है, आप एक लिंक को फिक्स कर दोगे तो वो बन जाएगा काइनेमेटिक मैकेनिज्म। ठीक है, तो इसका हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब इसके पास कितना मूवमेंट है। ठीक है, अभी ये एक जॉइंट है, ये एक जॉइंट है, ये एक जॉइंट है, ये एक जॉइंट है। ठीक है, ये एक जॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर जॉइंट नहीं है, हाँ यहाँ पर भी जॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर भी जॉइंट है और ये भी जॉइंट है। ठीक है, इतना सारा जॉइंट है आपके पास, तो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना सारा लिंक है मेरे पास, कितना सारा जॉइंट है मेरे पास। उसके बाद एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला के हिसाब से आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो मैंने आपको बताया कि जो नंबर जो इंडिपेंडेंट पैरामीटर होता है एक मोशन को डिफाइन करने के लिए, एक मोशन हो रहा है, उस मोशन को डिफाइन करने के लिए आपका इंडिपेंडेंट पैरामीटर कितना लग रहा है। तो मैंने आपको पहले बताया होता कि आपका एक तो होता है 3D, एक तो होता है 2D। तो ये चीज आप बताओ, आप ये क्या है? ये आप देखोगे तो ये एक ही प्लेन पे ही मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, एक ही प्लेन पे ही मूवमेंट कर रहा है, तो ये होता है आपके पास 2D। अब सपोज मैं यहाँ पर ऐसे ऐसे मूव कर रहा हूँ, ठीक है, ये है मेरे पास 2D। बट सपोज मैं ये सीधा मतलब एक प्लेन पे मूव ना करके ऐसे मूव कर रहा हूँ, ऐसे, तो मतलब क्या हुआ? अभी मैं 3D में मोशन कर रहा हूँ। मतलब मेरा जो ये है ये एक प्लेन पे कांस्टेंट नहीं है, मैं ऐसे ऐसे पहले मूव कर रहा था, इसी प्लेन पे ही मूव कर रहा था। लेकिन मैं अभी क्या कर रहा हूँ, इस प्लेन के अलावा भी दूसरे प्लेन में जा रहा हूँ। इस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, इस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है। मतलब क्या है, दो प्लेन आ गया, दो प्लेन के बीच में ये ऐसे मूव कर रहा है, तो इसको बोलते हैं 3D। ठीक है, तो इसका जो हम लोग जो डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, जो मैकेनिज्म किसी भी एक जो मैकेनिज्म होता है, मैकेनिज्म जनरली मैकेनिज्म से ही रहता है क्योंकि एक ना एक चीज तो लिंक तो फिक्स ही होता है। ठीक है, जो मैकेनिज्म रहता है
उस मैकेनिज्म का जब आप डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करोगे, जब ये 3D में होगा, ठीक है, तब ये क्या होता है 6n-1 माइनस आर। आर क्या होता है रेस्ट्रिक्शंस। रेस्ट्रिक्शन मतलब किस डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अब इसको बोलते हैं क्रिचबेज क्राइटेरिया और रिएक्शन, और एक बार होता है ग्रोबलर्स क्राइटेरिया। ग्लोबुलस क्राइटेरिया, ये ग्लोबुलस क्राइटेरिया नहीं, आप याद रख के जाओ, क्वेश्चन आएगा तो ये ग्लोबुलस क्राइटेरिया नहीं आएगा, ठीक है। अब एक जब मैकेनिज्म का जब एक आप डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालोगे वो क्या होता है 3 × n-1 माइनस आर। अभी आर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, आर का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा। जो आर का फॉर्मूला होता है ना वो 3 × n-1 माइनस 2j माइनस h। जे क्या होता है ज्वाइंट, ज्वाइंट होता है आपका लोअर पेयर। लोअर पेयर क्या होता है, हायर पेयर क्या होता है, ये चीज भी मैं आपको इधर ही बता देता हूँ, ठीक है। ओके, सो लोअर पेयर क्या होता है, जब दो लिंक ऐसे मिल रहे हैं ना, जब उन दोनों के बीच में सरफेस कांटेक्ट होगा तो वो होगा आपका लोअर पेयर। जब ऐसे लाइन वाला कुछ कांटेक्ट होगा उसको बोलते हैं हम लोग हायर पेयर, ठीक है। अब रोबोटिक्स में हमारा जॉइंट ही होता है, हर जगह पे हम लोग लोअर पेयर ही यूज करते हैं। हायर पेयर रोबोटिक्स में जनरली यूज नहीं होता है। अब आजकल तो इनोवेशन चल रहा है, पता नहीं कहीं पे यूज कर रहे होंगे, लेकिन आप में आई एम दैट मच श्योर दैट आपका कहीं पर क्वेश्चन आ रहा है तो जॉइंट से ही आएगा, लोअर पेयर से ही आएगा। ओके, सो नाउ दिस इज योर फॉर्मूला 2D में, ठीक है। 2D में आपका ये डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। इसका एक दूसरा वाला भी फॉर्मूला है, मे बी लेटर ऑन आई विल डिस्कस दैट थिंग, दैट इज लिटिल बिट ऑफ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो मैं वो चीज पहले से क्यों ना बता रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले से वो चीज आपको बता दूंगा, फिर आप सोचोगे कि साला ये तो बहुत बड़ा डिफिकल्ट चीज है, आप इंटरेस्ट ही नहीं दिखाओगे, ठीक है। अब मैं इस जो लिंक का है इसका मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है। तो पहले तो मेरे पास है कितना लिंक है मैं देखना पड़ेगा मुझे, नंबर ऑफ लिंक, नंबर ऑफ ज्वाइंट, ठीक है, ये आप मेरे को देखना पड़ेगा। तो देखो पहले लिंक कितना है मेरे पास, पहले जो फिक्स वाला होता है वो एक लिंक होता है, मतलब जिस ग्राउंड के ऊपर आप बैठे हो, देखो ये भी फिक्स है ये भी फिक्स है, मतलब इसको आप एक लिंक लगे 1, ठीक है। वहां से लेकर वहां तक जहां तक ज्वाइंट है, यहाँ पर ज्वाइंट नहीं होता तो जो टोटल है ये एक लिंक बन जाता, लेकिन दो ये मतलब इधर ज्वाइंट है तो आप इसको एक लिंक लोगे, ठीक है, और इसको एक लिंक लोगे, ठीक है। अब मैं आई थिंक आई शुड यूज अ डिफरेंट कलर। सो यहाँ से यहाँ तक एक लिंक है, यहाँ से यहाँ तक एक लिंक है, ठीक है। ये मेरे पास एक दूसरा लिंक है, क्योंकि ये जो फिक्स है फिक्स और इसके बीच में मोशन है, इसके और ये जो आर्म है इसके बीच में मोशन है, ठीक है। तो सपोज इसको मैंने लिंक ये लिया, ये मेरा है लिंक 2, ठीक है, ये मेरा सपोज है लिंक 3, ठीक है। और अब आपको इंटरप्रेट करना पड़ेगा कि क्या एक्चुअली ये जो पार्ट ऑफ आर्म है और ये जो पार्ट ऑफ आर्म है इन दोनों के बीच में क्या एक्चुअल में मोशन नहीं हो रहा है क्या। देखो सपोज मैंने इसको और इसको ऐसे लगाया, ठीक है। अब देखो अभी ये तो ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं, बट क्या ये वाला हाफ और ये वाला हाफ इसका इन दोनों के बीच में मोशन हो रहा है क्या। अब वो कंप्लीटली डिपेंड करता है आपका मैकेनिज्म के ऊपर। अब इन दोनों के बीच में ये जो यहाँ पर आके जो ज्वाइंट हुआ है ना, अभी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों के बीच में मोशन हो रहा है, तो इसको आप एक एक लिंक ले सकते हो। लेकिन ये वाला जो मैकेनिज्म जो हम लोग यूज करते हैं ना जनरली, इसमें इन दोनों के बीच में ये नहीं रहता है, इन दोनों के बीच में मोशन नहीं रहता है जनरली। ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये तो पूरा उड़ गया भाई, ठीक है। तो क्या है कि ये एक लिंक है, ये दूसरा लिंक है, इन दोनों के बीच में ज्वाइंट है। तो ये मेरा हो गया सेकंड, ये मेरा हो गया थर्ड, ये जो हो गया मेरा फोर्थ, ठीक है। अब मैं दूसरा कलर लेता हूं और उसको करता हूं, ठीक है। अब सपोज यहां से लेकर ये एक लिंक है, ये एक लिंक, ये मेरे पास हो जाएगा 5, ये मेरे पास हो जाएगा 6। अब यहां से लेकर यहां तक ये है मेरे पास 6 ये है मेरे पास 7, ठीक है। ओके, हाँ इधर मैं एक भूल गया हूं, देखो ये वाला लिंक को कैलकुलेट करना भूल गया, इसको ही मैं डबल ले लिया क्या, इसको ही डबल ले लिया, ये मेरे पास 6, ठीक है।
ये 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो रहा है एक्चुअली, कहीं ना कहीं पे तो गलती हुआ है। ये पहला वाला हो गया 1, ये हो गया आपके पास 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, अच्छा ये 6 है, हाँ इधर गलती हो गई, ये 7, ये 8, ठीक है। तो मेरे पास जो लिंक है वो है 8। ज्वाइंट कितना है? ज्वाइंट है आपके पास, यहाँ पर एक ज्वाइंट है, ज्वाइंट को दूसरा कलर पर लिखता हूँ, ये है ज्वाइंट 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6, ये है 7, ये है 8, ठीक है, ये 8। उसके बाद ये और इसके बीच में एक स्लाइडिंग मोशन हो रहा है, तो ये भी एक टाइप का जॉइंट है, ठीक है, लेकिन एरिया वाइज हो रहा है, तो ये मेरे पास जॉइंट है, लोअर पेयर ही है, ठीक है। 8, ये हो गया मेरे पास 9, ठीक है, और ये वाला लिंक जहां पे आपको इधर कनेक्ट हुआ है, ये एक जॉइंट है, ये 10, ठीक है, तो जॉइंट मेरे पास है 10। अभी ये वाला फॉर्मूला पे पुट करो, हायर पेयर यहाँ पर 0 है, ठीक है, यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है पुट करो, डायरेक्टली आपका निकल जाएगा 3 इंटू 8 माइनस 1 माइनस 2 इंटू 10, यहाँ पर कितना आ रहा है आप निकालो, ठीक है। आई थिंक इट्स 21 माइनस 20, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 1, ओके, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 1। सो ऐसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। देखो इतना सारा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको दिया गया है, इतना सारा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? ये तो एक स्पेशल मैकेनिज्म भी हो सकता है, वो तो मैंने 2D में बता दिया आपको। अब क्वेश्चन में क्यों बताया इसको, मैं सोचा कि कहीं पर क्वेश्चन ना आ जाए, ऐसे करके कुछ एक मैकेनिज्म दे दिया होगा। अब रोबोटिक आर्म में जब आप कैलकुलेट करोगे, कैसे करोगे? सीधा सीधा मैंने जो आपका हाथ का जो चीजें बताया हुआ था वही आप देख लेना, ठीक है। अब देखो, अभी यहाँ पर ये और ये जो बेस है, इस दोनों बेस के बीच में एक रोटेशन है, मतलब ये जो बेस है ना, ये जो बेस है, ये बेस ऐसे 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 रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो मैं यहाँ पर लिख दिया बाबू, यहाँ पर मेरे पास एक डिग्री ऑफ फ्रीडम है, यहाँ पर मेरे पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये एक है। अब ये और ये वाला और ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, अब ये मेरे पास हो जाएगा 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, यहाँ पर उसने लिख दिया है, ठीक है। अब ये और ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, यहाँ पर हो जाएगा मेरा 3 नंबर का डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। अब ये और इसके बीच में, ये और इसके बीच में, ये आर्म के बीच में ऐसे ऐसे एक मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास 4, ठीक है। अब ये हो जाएगा क्या, ग्रीपर जो ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, ये मेरे पास हो जाएगा 5। तो यहाँ पर आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। ये मैंने होमवर्क दिया था आपको, लेकिन मैंने आपको कर ही दिया, ठीक है। सो आज के लेक्चर में हम लोग इतना पढ़ेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे उसका क्या ये है क्या नहीं। सो पढ़िए, रोबोटिक्स के बारे में थोड़ा यूट्यूब में वीडियो देखिए, साईफाई मूवी 1-2 देखिए। एग्जाम से पहले आप ये सब चीजें तैयारी कर रहे हो तो आप देख सकते हो, एग्जाम से पहले पढ़ाई कर रहे हो तो आई होप इट्स नॉट पॉसिबल। इंटरेस्ट बनाइए, रोबोटिक्स एक अच्छा फील्ड है, इंटरेस्ट बनाइए। थैंक यू, मिलते हैं।